नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मध्यस्थता से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मध्यस्थता यानी कि दोनों पक्षों का मिलजुल कर साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालना। ये प्रक्रिया कोर्ट में नहीं होती। ब्रिटिश और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आमतौर पर मध्यस्थता ही की जाती रही थी। आज विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में ये एक है। मध्यस्थता हमारी प्राचीन परंपरा रही है। पुराने जमाने में बड़े से बड़े मुद्दों का आपसी भाईचारे के साथ निपटारा किया जाता था। इस परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कारगर माना जा रहा है। यही कारण है कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा अनेक विवाद सुलझाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये किसी भी विवाद को निपटने की सरल और निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी दबाव के बिना आपसी भाईचारे के द्वारा विवादों का निपटारा होता है और सभी पक्ष अपनी इच्छा से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द निपटारा और धन की भी बचत होती है। साथ ही न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का भी बोझ कम होता है। ये तो थी मध्यस्थता से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मध्यस्थता पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। साथ में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 0120612793। इन नंबर पर कॉल करके मध्यस्थता से जुड़ी कानूनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज के जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। जिस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं और कानूनी पहलू समझने वाले हैं, वो है मध्यस्थता। तो सबसे पहले आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि मध्यस्थता आखिरकार क्या है। देखिए, मध्यस्थता जैसे पूजा आपने अपने इंट्रोडक्शन के लिए बताया, मध्यस्थता जो मध्यस्थता इसको मीडिएशन बोलते हैं, इसका सापेक्ष रूप से जो अर्थ है वो यही है कि जब दो पार्टियां या दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों की बात को सुनना, दोनों पक्षों की बातों को, दोनों पक्षों की दोनों पार्टियों को कोशिश करना एक वो ऐसे एमिकेबल या आपसी समझौते में पहुंच सके जिससे दोनों पार्टी को लगे कि हमने जो समझौता किया है ये बिना किसी दबाव के और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। जैसे आपने इंट्रोडक्शन बताया, ये जो मध्यस्थता है बहुत प्राचीन काल से हमारे देश के अंदर पंचायत समिति होती आई है। पंचायत में भी जो होती थी पहले मध्यस्थता होती थी, घरों में लोग बड़े जो हुआ करते मध्यस्थता काम किया करते थे। लेकिन अब जो ये कोर्ट के माध्यम से, जो कानूनी पहलू के माध्यम से भी जो मध्यस्थता देखते हैं, ये तो हमारे सीपीसी का पार्ट भी है। हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसके अंदर भी मध्यस्थता को एक कानूनी जमा पहनाया गया है और उसको स्वीकार किया गया है बड़े स्थिति पे बड़े। और यहाँ समझ लीजिए जो मध्यस्थता है वो जिला न्यायालय से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक जो मीडिएशन का सेंटर है वहां पर होती है। और मध्यस्थता कराने के लिए भी एक परफेक्ट जो एक ट्रेनिंग होती है, जो मध्यस्थ होते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि मध्यस्थता कैसे कराई जाए। तो मध्यस्थता अपने आप में, जैसे आप जानते हैं, आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए कि हमारे देश में भी और सभी देशों के अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत लेंथी होती है, बहुत लंबा समय होता है। तो इसलिए मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर जो कानूनी समस्याएं जो है या जो भी आपसी विवाद है उनको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। पार्टी के बीच में जो सौहार्द है, जो उनका आपस में रिलेशनशिप है, वो भी बेहतर रहता है। बिल्कुल, ये तो रही मध्यस्थता क्या है इसकी बात। अब ऋषिपाल जी, अगर हम बात करें मध्यस्थता के अलग अलग प्रकारों की, तो अलग अलग इसके प्रकार कौन से हैं? देखिए, जैसे हम लोग बता रहे हैं, मध्यस्थता का कोई ऐसा कानूनी, जैसे हर देश के अंदर मध्यस्थता का प्रकार होता है, हर देश के अंदर मध्यस्थता करने का एक अलग तरह का नियम होता है। जैसे सामान्य नियम जो होता है उसमें दोनों पार्टी के अंदर जो मध्यस्थ होता है, जो मीडिएटर होता है, वो एक कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टी आपस में एक कॉमन से रेजोल्यूशन से कॉमन सेटलमेंट में पहुंच सके। इसके अलावा मध्यस्थता का जो प्रोसीजर है ये अपने आप अलग अलग तरीके से, इसमें मध्यस्थता के अंदर मध्यस्थता भी होती है, इसके अंदर आर्बिट्रेशन की जो क्लॉज है वो भी फिर इंक्लूड हो जाती है, इसके अंदर
जो मध्यस्थ है वो कोशिश करता है कि वो कई बार अपनी सलाह दे सके और पार्टी को कोशिश करे कि पार्टी सेटलमेंट पहुंच सके। तो मध्यस्थता के अपने आप में कई प्रकार हैं और ऐसा नहीं है कि ये 6 या 7 या 5 जो अभी प्रचलित प्रकार है यहीं पर मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। मध्यस्थता की जो प्रोसीजर है ये एक अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो लगातार हमारे समाज में बढ़ रही है, जो कई प्रकार जो पहले नहीं थे वो आज है और आने वाले समय में हम और प्रकार देखेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे वो हमारा है ई मीडिएशन का सबसे ज्यादा प्रोसीजर। जो पिछले 2 सालों से जो कोविड की प्रक्रिया रही है तो हमने देखा कि मध्यस्थता के लिए कई बार पार्टी ये कोशिश होती थी, वो कहती थी आमने सामने नहीं बैठेंगे, हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे, या हमारे एक दूसरे को रिजर्वेशन है या किसी उम्र का फर्क है या कोई और विवाद हो सकता है या आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्टों के अंदर स्पेशली वो कोर्ट जो महानगर में कोर्ट है वहाँ पे आप मध्यस्थता जो है वो ई मीडिएशन से कर सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आपकी मध्यस्थता हो सकती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी जो मीडिएटर होता है वो कोशिश करता है कि सबसे बड़ी बात कि दोनों पार्टी म्यूचुअली अपने आप किसी समझौते पहुंचे, यानी मध्यस्थ कोई फैसला नहीं करता, वो जज नहीं है, वो जज नहीं करता कि भाई कोई पार्टी सही है या कोई पार्टी गलत है। दोनों पार्टियों को कंबाइंड सेशन भी रहता है, अलग अलग सेशन भी लेता है और उनको समझाता भी है कि भाई इसमें आपको करने में ये आपके फायदे हैं, ये आपके नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जो हर स्थिति में होता है, कोर्ट के अंदर भी होता है और कोर्ट के जो बाहर जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके अंदर भी मध्यस्थता जो है होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने बताया कि कितने प्रकार की होती है और देश का मध्यस्थता कानून क्या कहता है। क्या जो सभी तरह के विवाद होते हैं वो मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जा सकते हैं? अगर नहीं सुलझाए जा सकते तो कौन से इनके अंतर्गत ऐसे मसले आते हैं जिसको हम मध्यस्थता के माध्यम से या मध्यस्थता के दायरे में रखकर इनको सुलझाया जा सकता है? देखिए तुझे सामान्यतः जो भी सिविल मैटर होते हैं, जो कि दीवानी मैटर होते हैं और उनके अंदर भी थोड़ा प्रकार है जो कमर्शियल मैटर हैं, या मध्यस्थता एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको ऑलरेडी विवाद है उस विवाद को सॉल्व कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पार्टीज के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तलाक का केस चल रहा है। अब तलाक के केस के अंदर जो तलाक की डिक्री है जो पास करेगा वो तो कोर्ट ही पास करेगा। अब 2 स्थिति हो सकती है, या तो कोर्ट उसको डिग्री पास करेगा या कोर्ट ये कोशिश करेगा कि दोनों पार्टी आपस में सहमति होकर दोनों पार्टी साथ रहने चालू कर दी। तो एक जो जुडिशियल प्रोसेस का एक अंदरूनी पार्ट है। दूसरी बात, जितने भी कानून, जितने भी फौजदारी या क्रिमिनल मैटर होते हैं उनके अंदर मध्यस्थता नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं सिविल मैटर में जिसके अंदर इंक्वायरीज होनी है, जिनके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी है, उनमें नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल है अब प्रोबेट का केस है जो प्रोबेट होती है, या मान लीजिए संपत्ति का ऐसा विवाद है जिसके अंदर जो पार्टी जो है वो एक दूसरे के अधिकार को मान नहीं रही है। कोई डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को पार्टी करेगी फोर्स डॉक्यूमेंट है, तो मध्यस्थ के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उस बात को सुने। वो ये बता सकता है दोनों पार्टी को कि किसके डॉक्यूमेंट सही है, किसके गलत है, कितने लंबे समय तक केस चलेगा, उसमें एक पार्टी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। दोनों पार्टी का समझौता कर लेती है तो दोनों पार्टी के लिए क्या फायदा रहेगा। तो ये प्रोसीजर जो है मध्यस्थता का, ये ऐसे मैटर ही जो है मध्यस्थ जो मीडिएटर के पास जाते हैं। तो आप बहुत सारे कोर्टों में देखेंगे जो कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहे हैं, इवन क्रिमिनल मैटर भी, अगर क्रिमिनल मैटर भी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उन कंपाउंडेबल ऑफेंस को भी मीडिएशन में भेजा जा सकता है। वहां पर 2 पार्टी जो है, जैसे मान लीजिए एक्सचेंज केस है जी, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, वो दोनों पार्टी को मीडिएशन जा सकती है, वो दोनों पार्टी समझौता कर सकते हैं। ठीक है जी, हम समझौता कर रहे हैं, हम कोर्ट में जाके फिर आपस में हम स्टेटमेंट में केस खत्म हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक जो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर का प्रोसेस जो है वो मीडिएशन है। अपने आप में मीडिएशन जो है, अगर दूसरी इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एसडीएम्स होते हैं उनके नीचे भी एक अलग से मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, वो जिनके जैसे मान लीजिए कोई पार्किंग का विवाद है या मान लीजिए कोई और छोटा मोटा किसी में कोई प्रॉपर्टी किसी कोई बिजली का विवाद है, कोई और छोटे मोटे विवाद है, तो उनके लिए भी जो मीडिएशन सेंटर बने हुए हैं, आप वहां पर भी अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो मीडिएटर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीडिएटर होते हैं, तो दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, दूसरी पार्टी आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसी स्थिति में भी
मीडिएटर कोई जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं कर सकता। वो दोनों पार्टी को समझाएगा कि किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, और किस तरीके से जो विवाद है वो एक आपसी समझौते से खत्म हो सकता है और दोनों पार्टी के लिए और क्या चीज बेहतर रहेगी। चलिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने दी है ऋषपाल जी कि कैसे जो है मध्यस्थता के माध्यम से केसेस सुलझाए जाते हैं, कौन से इसके अंडर में आते हैं और कौन से नहीं। अब अगर किसी समस्या को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है तो कहाँ या किसके पास जाना चाहिए, मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो सर कैसे होती है? देखिए, जो मध्यस्थता जैसे मैंने आपको बताई, मध्यस्थता दो प्रकार से होती है मुख्यतः। एक तो जो न्यायालय है, न्यायालय में अगर किसी का विवाद चल रहा है और ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी न्यायालय को, न्यायाधीश को ये बोलती है कि हम जो पार्टी से मीडिएशन चाहते हैं और मध्यस्थता चाहते हैं और अपने जो वहाँ का मध्यस्थ जो केंद्र है वहाँ पर भेज दीजिए, या उस कोर्ट में जिसको भी मध्यस्थ नियुक्त कर रखा है आप उसके पास भेज दीजिए। हम दोनों पार्टी की सहमति जरूरी है। वो कोई भी जो जुडिशियल ऑफिसर है जबरदस्ती मीडिएशन में मैटर को नहीं देख सकता, तो एक तो वहां मैटर जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडिएशन का, प्री लिटिगेशन मीडिएशन होती है, जहां पर आपको लगता है कि आप लिटिगेशन में या कानूनी विवाद में नहीं जाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है वहाँ पे प्री लिटिगेशन सेंटर होता है, वहां जाके बहुत नॉमिनल की फीस होती है, वो आप जमा कर सकते हैं। वहां बोल सकते हैं कि ये मेरा विवाद मैं पार्टी को पहले मध्यस्थता करना चाहता हूँ कि हमारे मैटर आपस में सेटल हो जाए, अगर नहीं होगा तब हम जो है कोर्ट के लिए केस डालेंगे। तो जो प्री लिटिगेशन है ये अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसके अंदर पार्टी कोर्ट के केस में जाने से पहले भी मध्यस्थ तरीके से अपने मैटर को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया कोर्ट के द्वारा, एक तरीका कोर्ट के अलावा, और तीसरा मैंने आपको तरीका बताया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव, अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एसडीएम के पास जो मध्यस्थता केंद्र होता है वहां पर आप जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मध्यस्थता केंद्र मिलेगा, वहां पर भी जाके आप अपने जो विवाद है उसका निपटारा कर सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं और पार्टी वहां पर भी प्रोसीजर जो बता रहा है सबका एक जैसा है। जहाँ केस चल रहा है वहाँ मध्यस्थता का जब आपका फैसला हो जाएगा वो जज के पास जाएगा, और यहाँ पे अगर आपका फैसला हो जाएगा तो पार्टी वहीं पर आपका मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषपाल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या मध्यस्थता में कानून का इस्तेमाल होता है, क्या वकील की भी जरूरत पड़ती है मध्यस्थता के लिए? देखिए पूजा जी, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे समझना है कि मध्यस्थता का जो प्रकार है, वो जितने भी हमारी जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, जो भी तरीके हैं, उन सबको कानूनी रूप से दावा पहनाना, कानूनी रूप से होना तो बहुत जरूरी है जी। लेकिन वो एक अलग बात है कि पार्टी अपने कानूनी अधिकार को कुछ कम ज्यादा कर ले। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर दो, मान लीजिए एक परिवार के लोग हैं, उनमें संपत्ति का विवाद है और 4 भाई हैं, सबकी संपत्ति का जो हक है वो 1/4 है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मध्यस्थता होती है तो हो सकता है कि कोई एक भाई ये कहे कि मुझे आप कुछ % ज्यादा दे दीजिए, कुछ % कम दे दीजिए, कोई कहे मुझे 25% दे दो, कोई कहे कि मुझे कम दे दो, कोई ज्यादा दे दो। एक पार्टी अपनी इच्छा से अपने अधिकार को कम ज्यादा कर सकती है, वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन मध्यस्थ ऐसा काम नहीं कर सकता कि किसी का अधिकार जो है, जो कानूनी अधिकार है, उस कानूनी अधिकार को बाईपास करके या वॉयलेट करके या उसको हटा के और कोई भी फैसला कराने की कोशिश करे। क्योंकि मध्यस्थ, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात पूजा जी जो आपको समझनी है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी जो मध्यस्थता का जो फैसला होता है, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं मीडिएशन का, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ऑर्डर उस जो मीडिएशन का जो फैसला है उसको मानने के लिए बाध्य है। वो उस मीडिएशन के फैसले को, अगर वो फैसला कानूनी रूप से सही नहीं है तो वो इनकार कर सकता है कि मीडिएशन का जो फैसला है कानूनी रूप से सही नहीं है और मैं इसको इनकार करता हूँ, या तो मैं दोबारा देता हूँ या आप अपने कोर्ट केस को दोबारा करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो मध्यस्थ होता है, बहुत से स्थिति में अधिकांश आपने देखा होगा जो मध्यस्थ होते हैं आजकल एडवोकेट जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनको पता होता है कि किसी भी कानूनी मामले के अंदर कानूनी पहलू क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी सीमाएं क्या है, तो जिससे कि जो भी फैसला हो, जो भी आपसी फैसला हो, वो आपसी फैसला भी कानून के अंतर्गत ही हो, वो गैर कानूनी ना हो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर बिना एडवोकेट की प्रेजेंस के अगर दो पार्टी जाती हैं, दोनों पार्टी समझदार हैं, अपने अधिकार को समझ रही हैं, अपनी सीमाओं को समझ रही हैं, तो एडवोकेट के बिना भी आप
वहाँ पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो एडवोकेट्स होते हैं वो जाते हैं और उनका काम भी यही होता है कि दोनों पार्टी को और मध्यस्थ को असिस्ट करें, उनको बताएं कि हमारा केस क्या है और हमारा अधिकार क्या है, हमारी सीमा क्या है और हम क्या मांग रहे हैं। तो ये अपने आप में जिम्मेदारी है कि मध्यस्थ का अपने आप होना, मध्यस्थ का कतई ये नहीं है कि कोई भी पार्टी जो मर्जी, जब दो पार्टी मिलके और एक मीडिएटर मिलके कोई भी फैसला करे, बिल्कुल उसको कानूनी रूप से सही होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें किसी भी पक्ष की, तो क्या किसी भी पक्ष को मध्यस्थता के लिए जब तैयार किया जाता है, तैयार होना होता है, तो कैसे तैयार होना चाहिए उसको? देखिए, सबसे पहले तो जब कोर्ट किसी पार्टी, 2 पार्टी हो, 3 पार्टी हो, 10 पार्टी किसी की हो, 10 की 10 पार्टी जब राजी होती है तब जो कोर्ट है उसको मीडिएशन के अंदर या मध्यस्थता केंद्र के अंदर मैटर को भेजती है। या अगर मान लीजिए बाहर का भी कोई मैटर है तो जो मीडिएशन सेंटर है उसमें जो इफेक्टेड पार्टी है, सारी की सारी पार्टी जब वहां पे जाके अपनी विलिंगनेस देती है कि हम मध्यस्थता चाहते हैं, तभी वो मैटर जो है मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। उसके बाद निश्चित तौर पे जब पार्टी के बीच में विवाद है तो कोई ना कोई पार्टी जो होगी वो जरूर ऐसी बात कर रही होती है जिससे दूसरी पार्टी से उसका मतभेद होता है या उनको वो किसी दूसरे के अधिकार को नहीं मान रही। तो ऐसी स्थिति में जो मीडिएटर होता है, जो मध्यस्थ होता है, उसका यही काम होता है जो पार्टी को ये समझाता है कि देखिए आपके अधिकार ये है, आपके सीमा ये है, अगर आप इस केस को लड़ते हैं, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो इतना लंबा समय भी लगेगा, आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी और एक बहुत लंबा समय। और ऐसी स्थिति में ये भी है, बहुत हद तक देखा जाता है कि जो आपसी विवाद जब चलते हैं तो पार्टी के बीच में एमनेस्टी हो जाता है और उनकी जो दुश्मनी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो अच्छा मीडिएटर होता है वो यही कोशिश करता है, पार्टी को समझाता है कि इस चीज का ये फायदा है। और फिर भी अगर पार्टी अगर एडमेंट रहती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज उसकी कोशिश यही होती है कि पार्टी आपस में एक ऐसा सेटलमेंट करे जिससे कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। चलिए, बिल्कुल। क्या मध्यस्थता वादी के कानूनी हकों को प्रभावित करती है? क्या वो प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल। अगर मान लीजिए अगर आपने मीडिएशन किया है, अगर मीडिएशन प्रोसेस को आपने फॉलो किया है और उस मीडिएशन के अंदर अगर आपने किसी भी अपने अधिकार को कम कर दिया है या ज्यादा कर लिया है या किसी बात को आपने मान लिया है, तो मान लीजिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को आपने मान लिया कि ठीक है जी मैं अपनी पत्नी को इतना मेहनताना जो है उनको वो दूंगा, खर्चा दूंगा, या अब जो आपके जो वेजिटेशन राइट है उसके ऊपर आपने कुछ मान लिया है, तो पूरी मान के चलते जब आपने मध्यस्थता के लिए जो आपने बातों को मान लिया है और उस पर किसी का दबाव नहीं है और आपने फ्री दिल से उसको माना है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो अधिकार होते हैं, प्रतिवादी के अधिकार बिल्कुल प्रभावित होते हैं और वो उन अधिकारों से उनको फायदा भी होता है। और किसी स्थिति में उनको लगता है कि हमने अधिकारों को छोड़ दिया है तो उनके अधिकार संकुचित भी हो जाते हैं, लिमिटेड भी हो जाते हैं। मध्यस्थता के फैसले से अगर पक्ष राजी नहीं है तो क्या कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि कई बार मध्यस्थता भी काम नहीं आती। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूजा जी, जो मध्यस्थता का जो फैसला है वो हमेशा पार्टी की जो सेटलमेंट पे होता है, जो सब पार्टी मान जाती है तभी मध्यस्थता के फैसले में साइन की जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उस मध्यस्थता के फैसले को कल को कोई पार्टी कोर्ट में जाके और इनकार कर देती है कि भाई मैं इस मध्यस्थता के फैसले से सहमत नहीं हूँ या मुझे बाद में ये लगा कि ये फैसला सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस मध्यस्थता के फैसले से वो समानित रूप से कोर्ट को बता सकता है और अपने आप को उस फैसले से बाहर कर सकता है कि मुझे इस फैसले में यहाँ पे कानूनी खामी लगी, तो कोर्ट उसका। लेकिन अगर मध्यस्थता का फैसला करने के बाद आपने कोर्ट को कंसेंट दे दी है और आपके फैसले पे आपके मध्यस्थ जो समझौता है उस पर कोई कंसेंटेड डिक्री, सहमति से कोई डिक्री पास हो गई है, तो वो पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होती है क्योंकि वो उस पर कानूनी मोहर लग जाती है, जज की मोहर लग जाती है, तो उस पर आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जब तक समझौता है, अगर आपको लगता है समझौते में कोई खामियां हैं तो आप उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मध्यस्थता के माध्यम से आप कैसे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऋषिपाल सिंह जी, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की और गंभीरता के साथ इस विषय के बारे में तमाम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।